ये भाग गया, ये मेरी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत का कहर देखने को मिला है। यहाँ बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी चपेट में उत्तरकाशी का धराली गांव आ गया, जहां भारी बारिश से भारी तबाही हुई है। बाढ़ की चपेट में आने से न जाने कितने लोग बेघर हो गए, कितनों ने अपनों को खो दिया, लोग लापता हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे भी गए हैं। अब लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बादल क्यों फटते हैं और फ्लैश फ्लड क्या है और ये क्यों होता है? वैसे तो बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है। जब किसी जगह पर लगातार घंटों तक तेज और भारी बारिश होती है और जमीन उसे सोख नहीं पाती, जिससे अचानक बाढ़, भूस्खलन और मलबे का बहाव शुरू हो जाता है। जब गर्म हवाओं में बहुत ज्यादा नमी बढ़ जाती है और बादल एक जगह रुककर तेजी से पानी छोड़ते हैं, तो बादल फटने की स्थिति बनती है। यह अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है, जहां हवा ऊंचे पहाड़ों से टकराकर बादलों को एक जगह पर जमा कर देती है, तो ऐसी स्थिति में बादल फटते हैं। इसके साथ ही बात करें फ्लैश फ्लड की। फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़, और यह भी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो बहुत कम समय में अचानक और भारी मात्रा में पानी के बहाव के कारण बनती है। यह आमतौर पर भारी बारिश और बादल फटने या बांध टूटने जैसी घटनाओं से शुरू होती है। यह बाढ़ कुछ ही मिनटों या घंटों में नदियों, नालों और निचले इलाकों को पानी और मलबे से भर देती है, और फिर पहाड़ी इलाकों में यह अपना विनाशकारी रूप दिखाती है। फ्लैश फ्लड के साथ सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बिना किसी चेतावनी के आ सकती है और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा भारी नुकसान करती है। फ्लैश फ्लड नदियों की सामान्य बाढ़ से अलग होती है, जो धीरे धीरे पानी बढ़ने से होती है। फ्लैश फ्लड का पानी इतना तेज होता है कि यह गाड़ियों, घर, पेड़ पौधों को अपने साथ बहा कर ले जाती है। फ्लैश फ्लड को बढ़ाने में ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे बड़ा कारण है। जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही और भी कई बड़े कारण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करते हैं, जैसे बर्फ का तेजी से पिघलना, मिट्टी का कटाव, भूस्खलन और मौसम में अचानक बदलाव। बादल फटना और फ्लैश फ्लड हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ हुई छेड़छाड़ का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। लेकिन अगर प्रशासन और लोग मिलकर पहले से तैयारी करें, तो इस तरह की आपदाओं के प्रभाव को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। मौसम की सटीक जानकारी, बेहतर जल प्रबंधन जैसे बड़े कदमों से हम मुसीबतों से लड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपनी धरती और अपने लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश करें।